तब्दील हो रहे हैं दस्तूर आशिकी के, तब्दील हो रहे हैं दस्तूर आशिकी के, परवाने जा रहे हैं खुद मुंह में छिपकली के। तो आइए ये बदले हुए हालात में जो शायर की सोच और ख़ास तरीके से मज़ाहिया शायर की, मैं एक मज़ाहिया शायर निर्गुण नहीं नर कंकाल राई को आवाज़ देना चाहता हूँ, जिनका नाम इस तरह लिखा है कि पढ़ने में जहमत होती है। जनाब नर कंकाल राई बरेली से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ, और पहली बार मैं भी इन्हें सुन रहा हूँ और बहुत हल्के में न लीजिए। पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूं, बॉडी ने देखो, भावनाओं को भी समझो। आदरणीय अनवर साहब के निजामत में पहली बार पढ़ने जा रहा हूं। प्यार मोहब्बत की बात की जा रही थी। हम प्यार मोहब्बत नहीं कर पाते, हम शेर नहीं लिख पाते। हम खुद शेर हैं तो क्या लिखें। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बुजुर्गों के सम्मान में एक शेर झोंकता हूं, बर्दाश्त करें। कि न जाने जिंदगी की किस गली में आबरू नीलाम हो जाए, न जाने जिंदगी की किस गली में आबरू नीलाम हो जाए। इन बुजुर्गों का क्या भरोसा कब कौन आशाराम हो जाए। अच्छा, ऐसा नहीं, बहुत बड़े शायर हम जैसे बड़े बड़े शायर हैं, हम भी अपने आप को बहुत बड़ा शायर मानते हैं। चलिए मोहब्बत के लिए एक शेर और झोंकता हूं। असल में हम प्यार मोहब्बत नहीं कर पाते, हमारी चेसिस अलाउ नहीं करती। एक बार एक मंदिर के पुजारी को पेचिश पड़ रही थी, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाइयां दी, पुजारी ने कहा फायदा होगा? कहा बिल्कुल होगा, खाली परहेज करो। तो कहा क्या परहेज करें? कहें जोर से शंख न बजाना। तो आप लोग परहेज करो, हम सुनाते हैं। कि एक शेर और पढ़ता हूं प्यार के नाम। कि महबूबा की बाहों में बहुत जोश आया, अब बीबी ने देख लिया, अस्पताल में होश आया। ये जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी बीबी ने कहा जान बिस्वा जा रहे हो? हमने कहा तुमने हमको जान क्यों कहा? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में कह दिया। हमने कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो बोली तुमने रानी क्यों कहा? तो हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता है। चलिए 4 पंक्तियां और झोंकता हूं, इसके बाद एक कविता छोटी से पढ़ूंगा। ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा मैं। हाँ, एक बार एक शायर इतनी लंबी कविता पढ़ गया कि एक श्रोता मर गया, उसके ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा तुम्हारी कविता सुनकर मर गया, तुमको फांसी दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। उसने कहा हुजूर वही कविता एक बार आपको सुन लियो। तो यहाँ ऐसा नहीं, बहुत देर तक नहीं रहूंगा, बिल्कुल हल्के में निपटाइए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मैं शुरू करता हूं। मैंने कहा जाने मन तुम्हारे लिए ला सकता हूं नैनो गाड़ी, या कहो खरीद के लाऊं बनारस से साड़ी, या कहो घुमा लाऊं खंडाला, या कहो दिखा लाऊं दिल्ली का लाल किला कुतुब मीनार। पत्नी बोली घुड़क के बोली कि नहीं चाहिए नैनो गाड़ी, नहीं पहननी बनारस की साड़ी, और नहीं देखना लाल किला कुतुब मीनार। अगर ला सकते हो तो ले आओ बैंक से 10,000, ला सकते हो तो ले आओ बैंक से 10,000। ये सब चीजें हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मैं इसी बात को थोड़ा आगे और बढ़ाता हूं। बहुत बुजुर्ग लोग बैठे देखे हम हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान की बात की जा रही थी। अमेरिका वाले कहते हैं हमारे यहाँ कुत्ते कार चलाते हैं, चाइना वाले कहते हैं हमारे यहाँ बंदर हथियार चलाते हैं। हमने कहा चुप रहो, हमारे यहाँ गधे सरकार चलाते हैं। तो ये है, हम उस देश में हैं। हाँ, ये तो कहो बहुत अच्छा, ये कहिए अच्छा है। यहाँ पे कोई नेता नहीं है, नेता मैं किसी को नहीं मानता हूँ। यहाँ पे कोई भी नेता नहीं, जितने भी सब जनसेवक हैं। नेता जूता और कुत्ता ये पहले चरण चाटते हैं, बाद में काटते हैं। चलिए 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 मैं पढ़ता हूं। देखिए मैं एक बात बता देता हूं,
मैं राजनीति की तरफ कोई व्यंग नहीं पढ़ूंगा, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं, न भाजपा का हूं, न सपा का हूं, मैं सिर्फ अपनी बीबी का आदमी हूं। लग रहा है हमारी चेसिस देखिए और प्यार मोहब्बत के नाम 4 पंक्तियां और झोंकता हूं कि हम सूख के कांटा इसलिए हो गए, हमारी चेसिस नरकंकाल, नरकंकाल मतलब इस डैश पे अकेला मैं ही नर हूं। अगर लग रहा है तो एक बार जोरदार तालियां ठोकिए। जितनी देर तक ठोकते रहोगे मैं झोंकता रहूंगा कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, महबूबा की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए। और वो आज भी लग रही है ताजमहल, वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम आगे फैल के चाइना गेट हो गए। चलिए ये मैं पढ़ता हूँ। हम असल में बहुत कमजोर इसलिए हो गए कि हमारे घर वालों ने कहा नरकंकाल तुम सोचते बहुत हो। हम कहा हम सोचते इसीलिए सूख के कांटा हो गए। तो हमने एक नौकर रख लिया। नौकर ने पूछा तनख्वाह कितनी दोगे? हमने कहा 8,000। वैसे हम 4,000 प्राइवेट स्कूल में पाते हैं। तो नौकर ने कहा तुम 4,000 पाते हो, हमको 8,000 कैसे दोगे? हमने कहा तुम यही सोचो। चलिए मैं एक कविता पढ़ता हूं कि एक अपहर्ता ने एक बच्चे को उठाया, घर वालों को फोन मिलाया, बोला बच्चे की जान बचाओ, 10 लाख फिरौती में दे जाओ। उसी रात नोटबंदी का ऐलान आया, अपहर्ता घबराया, उसका जमीर जाग गया, बिना फिरौती के रकम लिए बच्चा छोड़ के भाग गया। और ये काले धन पर सरकारी प्रहार मेरे ही घर से शुरू हो गया चमत्कार। मेरी पत्नी ने जो काला धन था जोड़ा, मेरे सामने लाकर गुल्लक फोड़ा, बोली पप्पू के पापा जाइए इन नोटों को बदल लाइए। मैंने कहा ये नेता किस पाले में गेंद उछाल रहे हैं, ये नेता किस पाले में गेंद उछाल रहे हैं। काला धन लाने की बात कही थी, घर का ही निकाल रहे हैं। और एक नेता तो इतना बौखलाया कि नोटों को आग में झोंक आया। एक नेता तो इतना बौखलाया नोटों को आग में झोंक आया। मैंने कहा अरे बेईमान, लक्ष्मी माता का ये अपमान, अगर यही धन गरीबों में कर देता दान तो सुखी हो जाता हिंदुस्तान। और चलिए चलते चलते 2-3 पंक्तियां मैं भी तरन्नुम में पढ़ना चाहता हूं। हालांकि आवाज खींच नहीं सकता हूं, ज्यादा खींच दिया न लौटे तो। चलिए मैं पढ़ता हूं। हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, ये लैपटॉप मोबाइल में जूझ रहे हैं, इनके लिए मैं पढ़ता हूं। मेरा लड़का कॉलेज में पढ़ता है। एक दिन हमारे मुंह से निकल गया गधे हो क्या? तो उसने कहा पापा औकात में रहो, गधे नहीं गधे की औलाद कहो। तो ऐसे बच्चों को मैं सलाम करता हूं। चलिए मैं पढ़ता हूं कि खाते पिज्जा बर्गर ना छूते साग भाजी, और खूब टाइट कपड़ों में कॉलेज में रंगबाजी, और सुन रहे मोबाइल में बाजाबाजी की नाबाजी, सुन रहे मोबाइल में। देखिए ले लैपटॉप बैठे दिल ऑनलाइन राजी। हमारी सपा सरकार ने बच्चों को लैपटॉप दे दिया, भत्ता दे दिया। हम मना करते थे सब ना दो, न भत्ता चाहिए न लैपटॉप चाहिए, न बेटवा चाहिए न बाप चाहिए, देश हुआ विकलांग, एक पल्स पोलियो ड्रॉप चाहिए। तब मैंने लिखा कि ले लैपटॉप बैठे दिल ऑनलाइन राजी, जुड़ गए फेसबुक से। एक ने पूछा फेसबुक क्या है? हमने कहा अच्छा फेस देख के बुक कर लो। कि जुड़ गए फेसबुक से माँ बाप को नाराजी, कि सोच रहे घर वाले किनकी शादी में बाजा बाजी की ना बाजी। धन्यवाद। पहली बार आपके बीच में आया हूँ इसलिए कम पढ़ रहा हूँ। चलिए एक कविता मैं पढ़े दे रहा हूँ जो इंटरनेट पे है, बहुत आप लोगों ने जिसको सुना है। चलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहली बार का मतलब ये नहीं, एक डॉक्टर ने सुई निकाला तो मरीज भगा। डॉक्टर ने कहा क्यों भगते हो? मरीज ने कहा साहब पहली बार लगवाने जा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा घबराओ नहीं, मैं भी पहली बार लगाने जा रहा हूँ। चलिए मैं पढ़ता हूँ कि पति परमेश्वर है जिसकी खातिर वेद वाक्य बेकार, और 5-5 बच्चों की अम्मा प्रेमी संग फरार।
बेचारा पति ढूंढे कहाँ कहाँ कैसी कैसी, अंत में कहे जाओ तोरी ऐसी की तैसी। चढ़ा रहे भगवान के ऊपर खाली फूल बताशा, 5 दिनों में मरे पड़ोसी उनके मन की भाषा। एक नजर भगवान के ऊपर, एक है जूता चप्पल वैसी, भगवान कहें तोरी ऐसी की तैसी। कि झेल सके ना जब जीवन का कोई भी संत्रास, सबसे सरल उपाय है खा लीन सल्फास। जीवन पी गए जैसे पेप्सी, यमराज कहने आओ तोरी ऐसी। सुना रात का टुन्नी के घर में हुई गए चोरी, अटनस के मारे रपट लिखाई पकड़े गए किशोरी। पुलिस का काम मार के दिन लपसी, तोरी ऐसी तैसी। और चलिए 2 पंक्तियां देता हूं क्यों। चलिए ठीक है, मैं अपना काय पाठ यही रोक रहा हूं और आने वाले शायरों के लिए टाइम दे रहा हूं। धन्यवाद।